नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 जो है बना दिए हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको जरूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में फर्स्ट करने से पहले एक बेसिक चीजें आपको बता दूं जिससे कि आपको सभी चीजें समझ में आए। तो पहली चीज ये है कि रेट क्या होता है। रेट जो होता है हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का इस तरीके से फ्रैक्शन में होता है। रेट हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है। ऊपर की साइड हमारा इंटरेस्ट और नीचे की साइड हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, हमारा अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। नीचे वाला पार्ट हमारा प्रिंसिपल, ऊपर हमारा इंटरेस्ट और ये हमारा अमाउंट, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धन 2180 रुपए हो जाता है तो धन क्या है, ठीक है। यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे 9%, रेट कितना है हमारा, रेट है हमारा 9%। और यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपका 1 ईयर है, क्योंकि हमारा जो रेट होता है वार्षिक होता है, ठीक है। और धन हो जाता है हमारा, यानी जो धन हो चुका लास्ट में बना हुआ है, यानी ये हमारा 2180 रुपए है, ठीक है। और पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है ये पूछ रहा है, तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, रेट दिया हुआ है तो रेट से ही हम सब कुछ निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल बोले प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, अगर इंटरेस्ट पूछे तो इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो टाइम हर एक चीज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को एक साइड ले लेना है, ठीक है। अब ये 9% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम सीधा अपॉन में यहाँ 100 लिख देंगे, ठीक है। अब पूरा जो है हमें मान के चलना है कि 100 जो है हमारा प्रिंसिपल है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और ऊपर जो हमारा आई हो गया यानी इंटरेस्ट हो गया, नो इंटरेस्ट है, ठीक है, ये हो गया। और हमें क्या प्रिंसिपल बताना है, यहाँ प्रिंसिपल हमारा 100 है, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। मैंने बताया इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 109, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अमाउंट क्या दिया हुआ है हमारा, 2180, ठीक है, 2180 दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया 180। तो इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे और पता करेंगे 1 यूनिट किसके बराबर है। यार 1 यूनिट जो है यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 20 के बराबर है, ठीक है। तो जब 1 यूनिट इसकी 20 के बराबर है तो ये हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो हम प्रिंसिपल से हम जितनी यूनिट किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2000 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 2000। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की है वो है क्या, ठीक है, वो पूछ रहा। तो लिए कितना, उसने पैसे लिए 20,000 रुपए, ठीक है, इस तरीके से। और किस रेट पे, 10% के रेट पे लिया, ठीक है। टाइम कितना, 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए लिया। ब्याज सहित अब पूछ रहा है अमाउंट लौटाएगा कितना, जब वापस 2 साल बाद जाएगा तो कितने रुपए उसे वापस करेगा, ये चीज पूछ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, ये हमारा सीधा रेट दिया हुआ तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 10% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 10 अपॉन में यहाँ 100 कर देते हैं तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। 0 से 0 कट कर देंगे तो 1 अपॉन में 10, ये हमारा फ्रैक्शन मिल गया।
ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। और अमाउंट हमें निकालना है, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो इंटरेस्ट जो दिया हुआ परसेंटेज वार्षिक होता है, एनुअली होता है, पार्ट 1 में ही मैंने बता रखा। तो ये जो ब्याज है एक साल में एक है, तो 2 साल में, यहाँ 2 साल की बात हो रही है, 2 साल में कितना होगा, 2 होगा, तो ये हो गया 2 साल का, ठीक है। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या है 10 और 1 2 12, ठीक है। अमाउंट कितना है, 12 हो गया। तो अब देखोगे यहाँ प्रिंसिपल तो दिया हुआ है 20,000 और हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है 10। तो इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करके एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक यूनिट किसके बराबर है, 2000 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों प्रिंसिपल को रियल, ये रियल वाला प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये नकली वाला जो हमने माना है, ठीक है। तो इन दोनों को हमें एक यूनिट जो नकली वाली है वो कितने के बराबर है वो चीज निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाला, तो ये 1 यूनिट किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। तो 1 यूनिट अगर 2000 के बराबर है, ठीक है, तो 12 यूनिट कितने के बराबर होगी, 12,000 के बराबर, ठीक है। तो हमारा रियल अमाउंट कितना हो गया, सीधा सॉरी दो, यहाँ पे हमारा 12 यूनिट है ना, 12 यूनिट है, तो यहाँ पे हमारा 2400 ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे हम 12 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये मेथड 1 है, ठीक है, मेथड 1। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें हमने कुछ नहीं किया, रेट को उठाया, परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ऊपर का हमारा आई है, नीचे का पी है, दोनों को ऐड किया, वो हमारा अमाउंट निकल गया। और ये प्रिंसिपल हमारा रियल में दिया हुआ तो 20,000 और यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू हम निकाल देंगे डिवाइड करके, तो 1 की वैल्यू हमारी 2000 निकली, तो 12 की कितनी होगी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा अमाउंट निकल गया इस तरीके, ठीक है। और मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप देखोगे कि रेट आपका जो है 10% एक साल का है, ठीक है, तो 2 साल का कितना होगा, 2 साल का 20% होगा, ठीक है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट हम प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट होता है उसको जोड़ देते हैं, यानी एसआई को जोड़ देते हैं, तब जाके हमारा अमाउंट निकलता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो हमें पता है, लेकिन हमें क्या निकालना होगा, इंटरेस्ट, ठीक है, या आखिर एसआई कितना है। तो एसआई निकालने के लिए बहुत सिंपल है कि एक साल में अगर 10% है तो 2 साल में 20% होगा। किस पे होगा, प्रिंसिपल पे होगा, तो आपका यहाँ लिखना है 20,000, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से कट करेंगे, ये कट हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 रुपये हमारा जो है क्या हो गया, इंटरेस्ट हुआ है, ठीक है, एसआई कह लें या आई, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। हमारा देखो प्रिंसिपल रखना होता है, प्रिंसिपल हमारा 20,000 है, ठीक है, और इंटरेस्ट हमारा 4,000, ठीक है, तो क्या बन गया 24,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये मेथड 2 है, जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, यदि 5,000 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज किसी दर से 500 है, तो उसी दर से 3 वर्ष के लिए 12,000 पर ब्याज क्या है, ठीक है, ऐसा ही बताना है। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे 2 कंडीशन दे दी है कि अगर कोई प्रिंसिपल 5,000 है, ठीक है,
और उसको 2 साल के लिए रखा जाता है ब्याज पे, और रेट नहीं बताया हुआ, बस इतना बताया गया है कि उस पे ब्याज जो मिल रहा है हमें वो कितना है, 500 रुपए है। ठीक है, इस तरीके से। और बोला उसी रेट पे, जिस रेट पे ये मिला हुआ है, ठीक है, उसी रेट पे अगर हम 3 साल के लिए 12,000 पर ब्याज क्या है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल अब अगर हमने उसी रेट पे 12,000 को, ठीक है, 3 साल के लिए रख दिया, तब हमारा ब्याज यानी इंटरेस्ट क्या बनेगा, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अमाउंट हम निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल एक चीज समझ लो, रेट क्या होता है, रेट हमारा जो होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल नीचे रहता है और ऊपर इंटरेस्ट रहता है, यही ना। तो हम सिंपल वही काम कर देते हैं, हमें पहले से ही दोनों चीज दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट यहाँ 500 रख दिया हमने, लेकिन ये चीज ध्यान देना है कि 2 साल का जो इंटरेस्ट 500 रुपए मिलेगा वो 2 साल का ही तो है, यहाँ 2500 रख सकते हैं, ठीक है, 250, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, सिंपल हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है, यदि 5,000 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज की दर से 500 है, तो उसी दर से 3 वर्ष के लिए 12,000 पर ब्याज क्या है। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन दे दी है, बोला गया प्रिंसिपल आपका 5,000 पर, ठीक है, 5,000 पर 2 वर्ष के लिए, टाइम है हमारा 2 ईयर, ठीक है, और इंटरेस्ट जो बन रहा है वो हमारा 500 है, ठीक है। तो उसी दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरी कंडीशन है 3 वर्ष के लिए, टाइम है 3 ईयर, ठीक है, और पर ब्याज प्रिंसिपल क्या, 12,000 पर कितना ब्याज होगा, इंटरेस्ट ये पूछ रहा है, मेन चीज ये। ठीक है, अब देखिए इसमें बस प्रिंसिपल और टाइम दिया हुआ है, तो इसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस डाटा के बेस पे, लेकिन इससे अगर हम रेट निकाल लें, क्योंकि इसका और इसका दोनों का रेट जो है वो क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेट निकाल लेंगे, जिससे हमको इसका रेट पता चल जाएगा, और इसके रेट से हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसको निकालते हैं। तो इसका रेट निकालने के लिए सिंपल चीज हमें पता है, रेट क्या होता है, ये हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना, 500, ठीक है, लिख दिया 500, नीचे हमारा प्रिंसिपल कितना, 5,000, लिख दिया 5,000, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको, तो हमारा क्या आ गया, 10% आ गया। लेकिन ये जो 500 रुपया हमारा इंटरेस्ट बन के आया है, ये 1 साल का थोड़ी नहीं है, ये 2 साल का ना, 2 ईयर का रखा गया यहाँ पे, तो 2 साल का, यानी ये जो है हमारा जो परसेंटेज आई है हमारी, वो 2 साल की है, ना कि 1 साल की। और हमेशा जो रेट होता है वो 1 साल का रहता है, तो हम क्या करेंगे, जब 2 साल का 10% है, तो 1 साल का जाहिर सी बात है 5% हो जाएगा। ठीक है, तो रेट हमें पता चल गया है, ठीक है, तो रेट हो गया हमारा 5%, ठीक है, रेट 5%, तो रेट इधर भी हमारा 5%, क्योंकि दोनों एक ही रेट पे बोला है। ठीक है, अब हम इंटरेस्ट इसका निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, रेट हमें उठाना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सिंपल हमें ऊपर क्या रखना है, इंटरेस्ट हमारा कितना है यहाँ पे, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 5% ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा 1/20 इसका फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, नीचे प्रिंसिपल, ऊपर हमारा इंटरेस्ट हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमने 20 मान लिया है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन रियल में यहाँ कितना है, रियल में हमारा 12,000 रुपए फ्रैक्शन है, और हमने जो माना है वो 20 है,
तो रियल में एक जो यूनिट है इसकी, एक जो रेशो है इसका किसके बराबर है, इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा 600, ठीक है। एक इसका 600 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमें पता है ये क्या होता है, रेट जो है हमारा कितना है, 1 साल का ही दिया रहता है ना, तो ये 1 साल का ही है, लेकिन निकालना कितने का है, 3 साल का है, ठीक है। तो हम ऊपर ये जब 1 साल का 1 तो 3 साल का कितना 3, तो बस यही चीज हमें निकालनी। एक यूनिट हमारी 300 है, ठीक है, तो 3 यूनिट कितने की होगी, 3 यूनिट हमारी हो जाएगी 1800 रुपए की, ठीक है। यही हमारा इंटरेस्ट होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि किसी वार्षिक दर प्रतिशत से 2500 साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना, अब हमें रेट ही बताना है, ठीक है। अभी तक हम जो क्या कर रहे थे, रेट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इस बार हमें रेट ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ जो जो चीज दी हुई है, प्रिंसिपल बोल दिया है हमारा 2500, ठीक है, और दिया हुआ है टाइम दे दिया है हमारा 4 साल, ठीक है, और अमाउंट दे दिया है हमारा 3300 रुपए, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है, जब हमारा प्रिंसिपल 2500 है और हमारा अमाउंट 3300 है, तो आप जो है यहाँ पे इंटरेस्ट आसानी से निकाल दोगे। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, हमें अमाउंट में से माइनस कर देना होता है प्रिंसिपल से, ठीक है। तो आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 800, ठीक है। 800 रुपए इसका इंटरेस्ट है। तो हमें रियल में क्या निकालना है, रेट, ठीक है। रेट के लिए हमें इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा जरूरी था, रेट हम क्या है ये हमें निकालना। तो बस चलते हैं, देखिए रेट क्या है हमारा। रेट यहाँ पे हमारा ऊपर की साइड क्या होता है, हमारा जो इंटरेस्ट दिया होता है, तो हमने इंटरेस्ट ऊपर रख दिया, नीचे क्या दिया हुआ रहता है हमें, प्रिंसिपल, तो हमने नीचे प्रिंसिपल रख दिया इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा इंटरेस्ट बना है 4 साल का, ठीक है, 4 साल का, इस चीज का ध्यान देना, ये हमारा, ठीक है। लेकिन रेट क्या होता है, हमेशा 1 साल का दिया हुआ रहता है, हमें जो निकालना होता है 1 ही साल का बताना होता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। और परसेंटेज में होता है तो हमें यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। हम चलो इसको काट देते हैं। 832, ये हमारा 32, ठीक है। ये 32 आ गया। रेट कितना आ गया, रेट हमारा 32% आ गया, लेकिन कितना, 4 साल का। हमें निकालना कितने का होता है, 1 साल का, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 8% जो है रियल आंसर आ जाएगा। यानी रेट क्या है, 8% है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 3000 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक की दर से उधार लिए, ठीक है। 2 वर्ष के पश्चात उसने 3000 नगद तथा एक मेज देकर उधार चुकता किया, ठीक है। मेज का मूल्य है, मेज का मूल्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइम दे दिया 3 साल, ठीक है। चलिए, साधारण ब्याज पर प्रिंसिपल दे दिया हमारा 3000 रुपए, लिया उसने 3000 तक 3 साल के लिए। रेट उसने तय किया था 9% का, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, लेकिन उसने दूसरी कंडीशन, उसने टाइम सिर्फ 2 ही साल में, ठीक है, 2 ही साल में 3000 रुपए दे दिए प्रिंसिपल, यानी चुका दिया उसने, ठीक है। जितने रुपए लिए थे उतना दे दिया।
और एक मेज दे दी, ठीक है, एक टेबल दे दिया। अब बोला है टेबल की कीमत क्या है, यानी कि अगर वो क्या करता कि 2 साल के लिए लेता 9% से, तो 3,000 देता ही, साथ में ब्याज देता ना 9% जो लगाया गया, लेकिन उसने उसकी बदली क्या दिया है, टेबल दिया। तो टेबल की कीमत वही रहेगी जो ब्याज है, यानी कि ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आपका ब्याज कितना बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना, लिया तो 3 साल के लिए था, लेकिन सिर्फ 2 ही साल में चुका दिया, तो टाइम 2 ईयर ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रेट ले लिया हमने 9, ठीक है, 9 को हमने सीधा फ्रैक्शन में बदल दिया, तो 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। अब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल नीचे वाला एक प्रिंसिपल होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है, ये चीज हमें पता है। तो ये 100 बराबर, रियल में हमारा जो इंटरेस्ट हमने जो माना हो तो 100 है, लेकिन रियल में क्या है, रियल में हमारा 3,000 है। ठीक है, तो हमारा एक किसके बराबर है, एक जो है 30 के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो 9 दिया हुआ है, यानी ये जो रेट था, रेट हमारा 1 साल का होता है, लेकिन ये कितने का है, 2 साल की बात हो रही है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 साल का, यानी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 कितनी हो जाएगी, 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 मल्टीप्लाई 30, यानी कि यहां पे आप देखोगे कि इंटरेस्ट 9 था, लेकिन वो 1 साल का था, तो 1 साल का इंटरेस्ट 9 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो वही 18 की यूनिट, और एक यूनिट जो है 30 के बराबर है, तो 18 कितने की, वो चीज हमें निकालना। 8 3 24 के 4, 2 कैरी 3 1 4 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 540 इंटरेस्ट। टेबल का रेट जो है 540 होगा। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट चुकाना होता है, और इंटरेस्ट की जगह उसने टेबल ही दे दिया है कि यही रख लो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा।